अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इतनी शदीद गर्मियाँ पड़ रही थी और मैंने आज बच्चों के लिए स्लशी बनाई थी। तो स्लशीज़ की वीडियो मैंने आज आपसे शेयर करूंगी। मैंने मुख्तलिफ़ फ्लेवर के स्लशीज़ बनाए थे। गोला गंडे की वीडियो के बाद बच्चों ने जो है वो बच्चों को बहुत मज़ा आया था, तो बच्चों ने कहा आप हमें स्लश बना के बताएँ। तो मैंने मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स के स्लश बनाए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे और बहुत ही ईजी, इसका रेसिपी तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बहुत ही झटपट ये बन जाते हैं और घर में बन जाते हैं। बच्चे भी इंजॉय करते हैं, सब बड़े भी इंजॉय करते हैं। तो आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने मुख्तलिफ मेरे पास ट्रे थी। मेरे पास आइस क्यूब की जो ट्रे होती है वो मेरे पास बहुत सारी डिफरेंट ट्रे थी और मेरे पास 4 जो है वो जूस थे। मुख्तलिफ़ फ्लेवर के 4 जूस थे जिसमें मेरे पास मैंगो था और मेरे पास जो है वो कॉकटेल था। इसके बाद मिक्स फ्रूट और कीवी, 4 मेरे पास जूस थे और मैंने 4 ट्रे ले ली थी। अब मैंने ये किया कि इन तमाम ट्रे में जूस जो है मैंने भर लिए और इनको मैंने फ्रीज़ कर दिया। फ्रीज़ करने के लिए मैंने इनको रख दिया। तो मैंने तमाम जो चारों जूस थे वो मैंने ट्रे में डाल दिए। अच्छा, मैंने हर जूस की 2-2 ट्रे बनाई थी कि एक कम ना पड़ जाए, तो लेकिन मैं आपको एक ही दिखा रही हूँ फ़िलहाल। अब ये देखिए, मैंने फ्रीज़र से इनको निकाल लिया है और ये जो मेरी आइस क्यूब ट्रे थी वो इनके जूसेस जो है वो फ्रीज़ हो चुके हैं। अब हम एक एक जूस की ट्रे लेंगे और इनको जो है ये हमारे क्यूब जो है फ्रीज़ हो चुके हैं। अब हम इनसे स्लश बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक छोटा चॉपर ले लिया है और इसको हम आइस क्रश करने के लिए भी इस चॉपर को इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने जो कीवी की ट्रे में जो मैंने क्यूब फ्रीज़ किए थे, तो मैं तमाम क्यूब जो है वो इसमें डाल दूँगी और हम इससे कीवी स्लश बनाएंगे। तो बस मैंने तमाम क्यूब्स इसमें डाल दिए हैं और इसको मैं अच्छी तरह से देखें क्रश कर रही हूँ। तो इसके बाद हमारा जो है वो कीवी का स्लश बन के तैयार हो जाएगा। कितना इजी है ये देख सकते हैं आप स्लश बनाना। मुख्तलिफ़ फ्लेवर के स्लश आप आराम से इजीली स्लश बना सकते हैं और इसको मैं गिलास में डाल दूँगी। तो हमारा ये कीवी का स्लश बन गया है। इसके बाद मैंने मैंगो का डाल दिया था। इसी तरह से मैंगो क्यूब्स इसमें डाले और इसको मैंने मैंगो क्यूब्स को क्रश कर दिया। तो हमारा ये मैंगो का स्लश बन जाएगा। ये देखिए क्रश हो गया और हमारा ये मैंगो स्लश बन गया। इसके बाद मैंने मिक्स फ्रूट लिया। मिक्स फ्रूट के भी जो है क्यूब्स इसी तरह डाल दिए थे और इसको डालने के बाद हमने इसको क्रश कर लिया था चॉपर में डाल के। तो ये काम मैंने जल्दी जल्दी किया था ताकि गर्मियों में जो है हमारे आइस क्यूब जो है वो पिघल ना जाएं, क्योंकि स्लश का मतलब ही यही होता है कि वो ड्रिंक जो कि मेल्टेड आइस पर मुश्तमिल होती है, यानी कि उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा मेल्टेड आइस पर होता है। तो आप कोई भी फ्लेवर का स्लश बनाएंगे तो आप ये समझिए कि वो ड्रिंक जो कि मेल्टेड आइस वाली ड्रिंक हो हमारी। तो इसी तरह से ये देखें, मैंने जो है वो उसका ले लिया कॉकटेल का। तो कॉकटेल के मैंने इसमें क्यूब्स डाल दिए हैं और इसको भी मैंने इसी तरह से क्रश कर लिया है। तो ये हमारा कॉकटेल का स्लश बन गया है। तो वीवर्स, हमारे मज़ेदार से जो हैं वो स्लशीज़ बन के तैयार हो गए हैं। इसमें कीवी है, मैंगो है, मिक्स फ्रूट और कॉकटेल, ये चारों मैंने बनाए थे बच्चों के लिए। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, बच्चों को बहुत मज़ा आया और बहुत ही मज़े के ये जो हैं स्लशीज़ बन के तैयार हुए थे। कितने ईजी थे और इसमें 1 इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया था, सिर्फ जूस यूज़ किया है। और कुछ बच्चों को मुख्तलिफ़ फ्लेवर चाहिए थे तो मैंने इनके मुख्तलिफ़ फ्लेवर के गिलास भी बनाए। ये देखें आप, 4 फ्लेवर का एक गिलास बनाया मैंने, क्योंकि मैंने दूसरी ट्रे भी तैयार की हुई थी और ये मैंने 3 फ्लेवर का एक गिलास बनाया। तो मैंने मुख्तलिफ़ फ्लेवर भी यूज़ किए हैं इसके लिए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का ये स्लश बन के तैयार हुए थे। तो उम्मीद है आपको ये वाले स्लश पसंद आए होंगे, क्योंकि एक इंग्रेडिएंट से बने थे ये और बहुत ही ईजीली ये बन के तैयार हो जाते हैं। अब हम दूसरा बनाएंगे। इसके लिए हम टैंक का स्लश बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने एक ब्लेंडर जग लिया है। तो ब्लेंडर जग में हम टैंक का स्लश बनाएंगे। इसमें हम आइस क्यूब डालेंगे, जो कि हमारे एक गिलास के लिए काफ़ी होनी चाहिए। हम इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं। मैंने इसमें आइस क्यूब यूज़ किए हैं और इसके बाद शुगर सिरप में डालूंगी। ये शुगर सिरप मैंने आपको जब गोला गंडे की रेसिपी में मैंने इसको आपको बनाना सिखाया था। ये वही शुगर सिरप है जो मेरा बच गया था, मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। तो शुगर भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। पाइनएप्पल का मैं टैंक यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हम पाइनएप्पल स्लश बना रहे हैं। तो 2 से 3 चमचे जितने आपको पसंद हैं वो आप डाल सकते हैं। और इसको डालने के बाद हम जग में अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे। और अगर ज़रूरत हो तो आप 1 से 2 टेबल स्पून इसमें पानी भी डाल सकते हैं। अगर बर्फ़ चलने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप 1 से 2 टेबल स्पून इसमें पानी भी डाल सकते हैं। और इसको हमारा ये पाइनएप्पल टैंक का जो है वो स्लश बन के तैयार हो गया है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने देखें आपको स्लश बनाना सिखाया। अब हम दूसरे फ्लेवर का स्लश बनाएंगे। उसके लिए भी मैंने बर्फ़ ले ली है और मैं अब बना रही हूँ ट्रॉपिकल टैंक का बना रही हूँ। देखें आप देख सकते हैं, ट्रॉपिकल टैंक में भी हमें वही 3 चीज़ें चाहिए जो हमने अभी पाइनएप्पल टैंक में बनाई थी। तो इसका भी मैंने फ्लेवर बस चेंज हुआ है। ट्रॉपिकल के टैंक को तो हम 2 या 3 चमचे जितने आपको अच्छे लगते हैं वो डाल दीजिए। और मैंने
जो है वो आइस क्यूब लिए थे एक गिलास के हिसाब से, और शुगर सिरप लिया है थोड़ा सा। तो अब हम वो डाल देंगे जितना हमें पसंद है और इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये हमारा ट्रॉपिकल टैंक स्लश तैयार है, इसको एंजॉय करेंगे हम। अब हम इसके बाद बना रहे हैं एक दूसरा टैंक, जो कि लेमन टैंक का बना रही हूँ मैं। ये देखिए मेरे पास लेमन टैंक था, अब मैं लेमन टैंक का बना रही हूँ स्लश। इसके अलावा मेरे पास ऑरेंज फ्लेवर भी था और मैंगो फ्लेवर भी था, लेकिन मैंने उसके नहीं बनाए, मैंने सिर्फ 3 फ्लेवर के बनाए हैं स्लश। और आपके पास जितने फ्लेवर अवेलेबल हों आप आराम से बना सकते हैं। बस आपने आइस क्यूब लेने हैं और टैंक का फ्लेवर लेना है, और थोड़ा सा आपने जो है वो शुगर सिरप डालना है, और इसके बाद इसको आपको ब्लेंड करके, और ये हमारा मज़ेदार सा लेमन टैंक स्लश बन के तैयार हो गया है। इन 3 चीज़ों से आप मुख्तलिफ़ फ्लेवर से जितने भी चाहें आप स्लश बना सकते हैं, और इसको भी बच्चों ने बहुत इंजॉय किया था, बच्चों को बहुत मज़ा आया पीकर। तो आप भी बनाइए और अपने बच्चों को घर में, बड़ों को, सब बड़े बच्चे सब इंजॉय करेंगे इसको। गर्मियों का मौसम है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और इसको शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक अल्लाह निगहबान।